एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था, देखो है ना, और उसको हमने निकाल भी लिया था मरकरी की हेल्प से। लेकिन आप ये समझो कि इसमें जो एच है ना, ये जो निकाला था आपने, ये हाइट मरकरी की थी इसमें, मरकरी कॉलम की। अब अगर आप ये निकालना चाहो कि हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी है, यानी एयर कहाँ तक है ये, तो आपको मालूम है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। और अगर मैं इसको एच में रखकर सॉल्व करूँगा तो इतना आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं एच हाइट एज्यूम कर लूँ एटमॉस्फेयर की अबव द अर्थ और रो डेंसिटी ले लूँ एयर की, तो पी ए टी इजिकल टू एच लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये एच हाइट एयर की और ये भी डेंसिटी एयर की लेना। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो वैल्यू रख देंगे ऊपर वाली, क्योंकि वो मरकरी की हेल्प से हमने फाइंड कर ली एयर की डेंसिटी इतनी होती है जी। ये लो, इस फॉर्म में मैंने वैल्यू रख दी। देखो यहाँ प्रेशर रख दिया, डेंसिटी रख दी, एयर की डेंसिटी रख रहा हूँ, तो एयर की हाइट निकलेगी लगभग 8 किलोमीटर आ जाएगी। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो ये एच की वैल्यू यहाँ पर पहले मीटर में आएगी, किलोमीटर में ही आ जाएगी। समझे ना। अब इसमें एज्यूमशन क्या करें आपने, एक तो वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट रही, क्योंकि आपको मालूम ऊपर जाने पर जी की वैल्यू में थोड़ा सा डिक्रीज होता, लेकिन यहाँ पर तुमने सेम एज्यूम किया। कारण है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उतनी हाइट पर कोई चेंज भी ज़्यादा नहीं आता। टेम्परेचर सेम माना आपने, क्योंकि आपको मैं बताऊँ टेम्परेचर से डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी भी यूनिफॉर्म मान ली, यानी अर्थ से लेके जहाँ तक भी एटमॉस्फेयर है वहाँ तक एयर की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। ये एज्यूमशन लेकर आपने निकाल दिया। ये क्वेश्चन तो आपका ये हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मैनोमीटर का। मैनोमीटर क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर। ठीक है ना। कैसे, देखो, अगर प्रेशर गैस का, उसको पी लिख रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी ए टी एम से। ये ट्यूब है इसकी मैनोमीटर की, यू शेप की ट्यूब है। इधर जो एंड है ना, उस पर आपने वो कंटेनर फिट कर दिया जिसमें गैस फिलअप है। अच्छा, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। शुरू में लिक्विड का लेवल बिल्कुल बराबर होगा। अब अगर आप कहते हैं गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से तो प्रेशर पड़ेगा गैस का, वहाँ से प्रेशर पड़ रहा होगा एटमॉस्फेयर का। शुरू में मान ली लेवल दोनों के यहाँ थे। अब जब इधर से प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड है मेरा, तो ऑब्वियसली इधर से ये डाउन जाएगा, उधर से ऊपर उठेगा। ये मैंने शो किया, देखो, इधर से लेवल डाउन चला गया, उधर से ऊपर उठ गया। दोनों के लेवल का डिफरेंस मान लिया एच ले लिया। समझ रहे हो ना। तो यहाँ प्रेशर पी है, यहाँ प्रेशर पी ए टी एम है, ये सीधा सीधा प्रेशर पी पड़ रहा है इस पर ए पॉइंट पर। अब हमें मालूम है ए और बी दोनों सेम लेवल में है, देख रहे। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ठीक है ना। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए पर कितना प्रेशर है हमें दिख रहा है, ए पर तो प्रेशर गैस के प्रेशर के इक्वल है, ये रहा, पी के इक्वल है। और बी पर कितना प्रेशर है, इस लिक्विड का प्रेशर प्लस ए टी एम प्रेशर, तो वो लिख दिया मैंने, पी इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस एच जी। और ये प्रेशर गैस का हो गया, बस इसी को नाम कर दिया आपने एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस, है ना। और हम करेंगे क्या, हम जैसे यहाँ गैस को फिट करेंगे ना कंटेनर को, तो ये डिफरेंस मेज़र कर लेंगे। इसको यहाँ लिखेंगे, रो लिखेंगे, जो भी डेंसिटी होगी इसकी लिक्विड की, और जी रखेंगे, आ जाएगा आंसर। अब अगर मैं पी माइनस पी ए टी एम करूँ तो एच रो जी आ जाएगा, जिसे गेज प्रेशर कहते हैं आप, ये आ जाएगा। प्लस में आ रहा है तो प्लस आने का मतलब है कि गैस का प्रेशर ए टी एम प्रेशर से ज़्यादा है। ये काम तब होगा अगर पी की वैल्यू पी ए टी एम से कम होगी। अब इधर प्रेशर कम है, उधर ज़्यादा हो गया, तो इधर से लेवल ऊपर चला गया। बात फिर वही रहेगी, ए पॉइंट पर प्रेशर बी के प्रेशर के इक्वल है। अब ए पर जो प्रेशर है ना, देखो, इस लिक्विड का प्रेशर आएगा प्लस पी आएगा, क्योंकि पी जो प्रेशर इस पॉइंट पर है, इसके अलावा ये फालतू हो गया, और बी पर वहाँ पर ए टी एम होगा बस। तो इसलिए पी प्लस एच रो जी इजिकल टू पी ए टी एम, और पी इजिकल टू पी ए टी एम माइनस एच रो जी। और पी माइनस पी ए टी एम निकालूंगा इसे लाके, तो माइनस एच रो जी आ जाएगा। ग्रेज प्रेशर नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो गैस का प्रेशर है ए टी एम प्रेशर से कम है, ठीक है ना। अब जैसे न्यूमेरिकल है, एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ विंडो ऑफ एरिया 20 by 20 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ, द इनसाइड ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा नई बात है। जैसे आपने कहा साहब ये 1000 मीटर की डेप्थ पर यहाँ पर है ना, ये सबमरीन है। यहाँ पर अगर वो कहता है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो आपको मालूम है पी ए टी एम प्लस एच रो जी। गेज प्रेशर एच रो जी, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एच रो जी की वैल्यू पहले सॉल्व करके रख ली मैंने, है ना। 1000 10⁻³ 10 ये रख ली, ठीक है। तो एच रो जी आ गया ना। अब मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, या तो पी ए टी एम प्लस एच रो जी कर दूंगा। गेज प्रेशर निकालना है तो एच रो जी बचेगा, क्योंकि पी में से पी ए टी एम माइनस करोगे आप।
आप सबमेरीन है ना, देखो जैसे, तो इसकी विंडो है अंदर, मैं आपको दिखाऊँ, विंडो का इनसाइड ये मान लो, ठीक है, यहाँ तो प्रेशर है 1 atm, आउटसाइड ये है, यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है P atm प्लस एच रो जी, क्योंकि बाहर तो प्रेशर वही होगा ना जो उस डेप्थ पर एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस निकाल दूंगा मैं। डिफरेंस निकालने के बाद नेट प्रेशर आ जाएगा। और ना F इज इक्वल टू पी इंटू ए में, पी इंटू ए, पी यानी नेट प्रेशर इंटू ए एरिया आपको दिया हुआ 20/20 ये रहा, इसमें रखोगे आपके पास फोर्स आ जाएगा। आप देखो इसका सोल्यूशन अब ये रहा, देखो कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस एच रो जी। सॉल्व किया मैंने, ये तो तुम कर लोगे सॉल्व आराम से, है ना, ये तुम्हें सॉल्व कर ही लिया था पहले, बस इसको सॉल्व किया हुआ ये निकाल दोगे आप। गेज प्रेशर में एब्सोल्यूट में से एटीएम माइनस कर दिया आपने, तो एच रो जी बचेगा, उसकी वैल्यू पहले सॉल्व कर ली थी आपने। अब देखो प्रेशर इनसाइड एटीएम प्रेशर है, आउटसाइड एटीएम प्लस एच रो जी, नेट प्रेशर आउट माइनस इन, वैल्यू प्लेस कर दी मैंने, वो एच रो जी बचेगा, उसकी वैल्यू पहले से आ रही। कहाँ से लग रहा है, या बाहर से लग रहा है अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा था। तो फोर्स ऑन विंडो कितना होगा, P इंटू ए, प्रेशर एरिया, और एरिया वो दिया था 20/20, तो 20 400 माइनस 4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आ गया। अब अगर ये कह देता वो कि फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द विंडो क्लोज, तो हम कितना कहते, जितना फोर्स आउटसाइड से पड़ रहा है, ये सेम आंसर आ जाता। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा इन्होंने यहाँ बनाया, देखो ये एक टैंक लिया हुआ है, इसके साथ एक पाइप जोड़ दिया, पाइप में जो डार्क पार्ट है ना ये मरकरी है और ये लिक्विड है, लिक्विड यहाँ पर भी है, ऊपर गैस भरी हुई है। और वो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इस गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर निकालो, है ना, जो पानी की सरफेस के, लिक्विड की सरफेस के ऊपर है। ये हाइट 1 मीटर दी, यहाँ तक लिक्विड है, ये 1.5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 0.75 है, ये लिक्विड है यहाँ पे, है ना, और इस लेवल से इसकी जो हाइट है 1 मीटर है ये, ठीक बात है। तो देखो वो ये दिया हुआ आपको कि फाइंड करना आपने एब्सोल्यूट गेज प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी की बने, मर्करी की डेंसिटी की बने, जी मालूम है, एटीएम प्रेशर मालूम है। अब बात वही आएगी फिर, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, दो लेवल पकड़ लो, दोनों में जो सेम हो। अब ए पर जो प्रेशर है देखो, इस लिक्विड का प्रेशर प्लस गैस का प्रेशर, और लिक्विड की हाइट पता कितना लोगे, 1.5 + 1, क्योंकि ये भी तो लिक्विड प्रेशर डाल रहा ना, तो 2.5 प्लस गैस का प्रेशर P होगी। और B पर कितना प्रेशर है, इस मरकरी का प्रेशर प्लस P ATM। मरकरी की हाइट कितनी लोगे, 1.5, तो यहाँ तक 0.75 आ गए, ये मैंने लिख दिया होगा। देखो A पर प्रेशर है गैस का प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड, और B पर प्रेशर ऑफ मरकरी प्लस ATM। गैस के प्रेशर को P लिखा, H1 ρ1 G, H2 ρ2 G P ATM, और P = ये आ जा रहा, यहाँ मैंने वैल्यू रख दी बस। हाइट H2 मरकरी की 2.5, उसकी डेंसिटी इंटू जी, माइनस लिक्विड की हाइट 2.5 कैसे समझ गए ना, 1.5 + 1 2.5, और ये इंटू 820 × 10, बाकी सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल लिया, वो कोई राज वाली बात नहीं है। और गेज प्रेशर P - P ATM यहीं से निकाल लो, वो आएगा H2 ρ2 G माइनस H1 ρ1 G, इधर माइनस होगा ना, और ये वैल्यू आपने सॉल्व करके ये रही, तो ये सॉल्व होकर 2.85 × 10⁵ पास्कल आ जाएगी। एग्रीड।